आज ये जो कैंपेन रखा गया है संगम विहार को लेकर, हाई टेंशन लाइन को लेकर, संगम विहार में तमाम लोग सोशल मीडिया पे रहेंगे, एसटी लाइन को हटाने को लेकर ये जो एक कैंपेन चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, काफ़ी लंबे समय से संगम विहार के तमाम आदमी वजीराबाद, संगम विहार, राम घाट में हाई टेंशन तारे हैं और बहुत से ये हादसे हुए हैं। ये देखिए, ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये हादसा हुआ है। ऐसे ऐसे दर्जनों हादसे हो चुके हैं और दर्जनों हादसों के बाद इतनी दर्दनाक मौतें भी हुई हैं हाई टेंशन तारों के नीचे। लेकिन दिल्ली सरकार किसी भी कीमत पे तार हटाने के लिए राज़ी नहीं है, आश्वासन पे आश्वासन देना चाहती है। मैं बात करूं वर्ष 2016 की, बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ के लोगों ने इसलिए किया था कि ये हाई टेंशन तारें यहाँ से रिहायशी इलाके से हटाई जाएं, क्योंकि हादसे पे हादसे हो रहे हैं, लोग झुलस रहे हैं, बच्चे झुलस रहे हैं, महिलाएं झुलस रही हैं, मजदूर झुलस रहे हैं, कई हादसे हो चुके हैं। और जब 2016 में हमने ये एक आंदोलन किया था कि क्षेत्र से हाई टेंशन से आज़ादी मिलनी चाहिए, हाई टेंशन तारें हटानी चाहिए, तो दिल्ली सरकार के ख़िलाफ़ जब आंदोलन किया था तो दिल्ली ट्रांसको ने एक लिखित रूप में 26/8/2016 को ये एक RWA को, हमारी RWA को यहाँ पे दिया था, हमारे खुद के नाम एक ये लेटर दिया था और कहा था कि यदि दिल्ली सरकार संगम विहार का लगभग 8 करोड़ रुपया और 55 करोड़ रुपया पूरे क्षेत्र का पल्ला माजरा तक हटाने का यदि दिल्ली सरकार दे देती है तो हम हाई टेंशन हटाने के लिए तैयार हैं, और इसकी प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी थी। जब हमने दिल्ली सरकार से बात की तो माननीय दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री भी यहाँ आके कह चुके हैं, यहाँ के विधायक बार बार कहते हैं, हर चुनाव में वादा करते हैं कि हर 6 महीने बाद हम वादा करते हैं कि हम आपकी हाई टेंशन तार हटा दी जाएंगी। मगर अफसोस, हादसे पे हादसे होते जा रहे हैं, दुर्घटना पे घटनाएं होती जा रही हैं, लेकिन ना तो विधायक ने कोई संज्ञान लिया है, ना दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार मात्र 8.5 करोड़ रुपए संगम विहार के 3 पोलों को अंडरग्राउंड हाई टेंशन तार कराने का यदि दिल्ली ट्रांसको को दे देगी तो ये तार दिल्ली ट्रांसको हटाने के लिए तैयार है। उसने प्रक्रिया शुरू की हुई है। मुख्यमंत्री की टेबल पे दिल्ली ट्रांसको की हमारे द्वारा आंदोलन के बाद वो एक फाइल मुख्यमंत्री की टेबल पे है, और यदि उसका हमें मतलब नहीं है आगे क्या होगा, उसका मुख्यमंत्री जाने और वहाँ के विधायक जाने। लेकिन हमारे क्षेत्र के विधायक और हमारे क्षेत्र के मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं कि आपको संगम विहार के 3 पोल हटने से अंडरग्राउंड होती है और जो है हादसे बचते हैं, सैकड़ों जानें बचती हैं। लगभग 8,500 घरों पे ये हाई टेंशन तारें हैं और हर साल कम से कम 3 से 4 हादसे हो रहे हैं। हादसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और साथ में मौतें भी हो रही हैं, दर्दनाक मौतें। बच्चे बरसात में बाहर निकल रहे हों, कोई जो है टेलीफोन सुन रहे हों, कोई भी हो, तो हादसे हो रहे हैं। मैं दिल्ली सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि वो जो हमारा आंदोलन हुआ था, जो आपने वादा किया था, आज दिल्ली सरकार और यहाँ का विधायक वादा खिलाफी कर रहा है। यहाँ का विधायक अपनी नाकामी छुपाने के लिए बार बार लोगों को कहता है कि हाई टेंशन तारों के नीचे आपने घर क्यों बनाए। अरे हाई टेंशन के तार के नीचे घर बनाए तो इसमें आपको हाई टेंशन हटवाने में क्या दिक्कत क्या है? घर तो लोग गरीब कहीं ना कहीं बनाएंगे ही। जब दिल्ली में आशियाना अपना बनाते हैं, आज उनकी लाइटें कटी हुई हैं, उनके तार कटे हुए हैं, उनके घरों में लाइट नहीं है, और वो कहते हैं कि आपने घर क्यों बनाया था, आप जो है हमारे पास क्यों आए, आप इलीगल काम कर रहे हो। इस तरीके की बातें यदि यहाँ का विधायक करेगा, यहाँ की सरकार करेगी, तो इन बेचारे हज़ारों लोगों का क्या होगा। जो इस देखिए, इसके ये हाई टेंशन तारें एक लाइन से लगभग 4 से 5 हाई टेंशन के तार ये जा रहे हैं और मकान इसके नीचे हैं, हादसे पे हादसे हो रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये तार हटाएं, नहीं तो ज़बरदस्त आंदोलन वादा खिलाफी के खिलाफ मुख्यमंत्री की और नाकारा विधायक जो सिर्फ आश्वासन देता है और जो क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्रों में प्रचार कर रहा है, वो यहाँ लोग मर रहे हैं। मैं इसलिए भी कहना चाहूँगा कि बड़ा अफसोस हुआ कि एक जगह
उद्घाटन करने के नाम पर विधायक आए हुए हैं और यहीं बराबर में हादसा हो रहा है। उस बच्चे की बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन विधायक वहाँ तक 4 कदम चल के नहीं आया। तो बड़ा गुस्सा आया और बड़ा आत्मग्लानि हुई कि ऐसे विधायक इस क्षेत्र में हैं और ऐसे नेता हैं और उनको वोट लेने के लिए तो वादे करते हैं, लेकिन तारे हटाने की बात नहीं करते। सर, अगर बात करें क्षेत्रीय विधायक की, तो दावे किए जा रहे हैं कि 6 महीने के अंदर इन तारों को हटा दिया जाएगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं 2016 में जब लिखित रूप में दिल्ली ट्रांसको ने दिया, जब भी इन्होंने 6 महीने का टाइम दिया था, खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 महीने के अंदर हम हटवा देंगे। खुद एमएलए ने कहा, आपके संजीव झा जी ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वादा जनता से किया गया था कि हम 6 महीने में हाई टेंशन तारें हटा देंगे। लेकिन अफसोस 2016 से 2020 जाने को है, लगभग 4 साल हो गए हैं, 4 साल चले गए हैं। 4 साल के बाद भी लगभग 10 से 12 हादसे हुए हैं, 3 से 4 मौतें हो गई हैं, लोग झुलस गए हैं, लेकिन ना तो विधायकों ने कोई संज्ञान लिया है, ना दिल्ली सरकार ने अपना वादा किया है। ये तारीख पे तारीख, डेट पे डेट देते हैं, इनकी बातों पे कोई यकीन नहीं किया जा सकता। अगर बात करें पिछले 1 माह के अंदर 2 घटनाएं यहाँ घटित हो चुकी हों, क्षेत्रीय विधायकों की यहाँ पर अनुपस्थिति रही है, लोगों का सीधा आरोप है जो विधायक यहाँ चुन के दिए गए हैं वो इस एरिया में ना देखकर अदर प्रदेशों में अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इन 2 हादसों के बावजूद एक बेचारा मजदूर झुलसा, हम वहाँ गए, हम हॉस्पिटल गए, उसकी बॉडी के साथ गए, उनके परिवार से सांत्वना दी। यहाँ पे जो हादसा हुआ उस जगह पे गए। फिर एक बच्चा अभी हादसा हुआ, ये मासूम बच्चा, आप देखिए कितनी बुरी दरिंदगी के साथ, कितनी बुरी हालत में ये बच्चा जो है झुलसा है और ये विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। ये देखने के बाद हम बच्चे के परिवार से मिले, उसके घर गए, लेकिन अफसोस दिल्ली सरकार का कोई भी ना एसडीएम आया। एसडीएम को मौके पे, हादसे पे तुरंत पहुंचना चाहिए। अफसोस मगर दिल्ली सरकार का एसडीएम, वो बच्चा चला गया, उसकी जान चली गई। ना एसडीएम आए, ना विधायक आए, ना दिल्ली सरकार का कोई नुमाइंदा आया, ना कोई प्रतिनिधि आया। 2 शब्द उनको जो है सांत्वना के भी देने कोई नहीं आया। ये एक बड़ा वो है और जिम्मेदार दिल्ली सरकार को मैं डायरेक्ट ठहराऊंगा। इन मौतों की जिम्मेदार दिल्ली सरकार है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे उसको दिल्ली ट्रांसको दे या दिल्ली सरकार दे, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। उनके परिवारों के साथ आज खड़ा होने की बात है, जो दिल्ली सरकार और यहाँ के विधायक नहीं खड़े हो रहे हैं। अगर बात करें आम आदमी पार्टी सरकार की, सरकार दावे करती है आम आदमी पार्टी के लिए बनी है, लेकिन वहीं देखा जा रहा है यहाँ गरीब तबके का लोग रहता है। मैं कह रहा हूँ ये सारे आपके द्वारा एक सिग्नेचर कैंपेन चालू किया गया है, तो उस सिग्नेचर कैंपेन को आप कहां तक ले जाएंगे? इस मुद्दे को आप कहां तक देखिए, सिग्नेचर कैंपेन जो है, जो यहाँ के जो आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता, इनके विधायक और इनके लोग कहते हैं कि जी चंद लोग मांग कर रहे हैं, इसलिए हमने सिग्नेचर अभियान चलाया कि चंद लोग नहीं, तमाम क्षेत्र की जनता, लगभग 8000 मकानों के ऊपर हाई टेंशन की तारें हैं। हम 8000 के 8000 लोगों के सिग्नेचर इस मुख्यमंत्री को देंगे कि ये 8000 लोगों की मांग है। ये कांग्रेस की मांग नहीं है, ये कप्तान सिंह की मांग नहीं है, निगम पार्षद की मांग नहीं है, ये यहाँ के हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग नहीं है, ये जनता की मांग है। ये जो लोग यहाँ पे घरों के नीचे जो परेशान है इस हाई टेंशन तार से, उन सब की मांग है। लगभग 8000 लोगों के सिग्नेचर हम देंगे। सिग्नेचर अभियान जो है लगभग समाप्ति पे है। इसी के तहत आज हम सब ने एक सोशल मीडिया के माध्यम से ये मांग उठाई है मुख्यमंत्री से और विधायकों के, जगो देखो ये क्षेत्र जनता है, ये वही लोग हैं, ये वही आम आदमी हैं जिसको आप आम आदमी के हितैषी कहते हैं, लेकिन आम आदमी की आप सुनवाई नहीं करते। लानत है विधायक पे, लानत है मुख्यमंत्री पे कि जागो, शर्म करो, और नहीं तो शर्म से डूब मरो कि आपके क्षेत्र की जनता जल रही है, झुलस रही है, मर रही है, बच्चे मर रहे हैं, उनके परिवार तड़प रहे हैं। सैकड़ों मीटर यहाँ से हटा दिए गए हैं, सैकड़ों घरों में अंधेरा है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन हम भी खामोश बैठने वाले नहीं हैं। आज से हमने जो है हस्ताक्षर अभियान के बाद आंदोलन की शुरुआत कर रही है, और जब तक दिल्ली सरकार ये हाई टेंशन तार हटाने के अपने वादा खिलाफी पे खरी नहीं उतरती, जब तक ये वादा नहीं करती, आप मेट्रो के लिए तो हाई टेंशन तार हटा रहे हो,
आप 2 पोल हटा रहे हो मेट्रो के लिए कि मेट्रो चली जाए, और लोगों के ऊपर जो साएं साएं करती हाई टेंशन तार है आप उसको हटाना नहीं चाहते। जो लोगों की जान पे तलवार लटकी है उस तलवार को आपको पहले हटाना चाहिए। आप लोगों की, आम आदमी की रक्षा कीजिए। आप जो है रेवेन्यू के लिए यदि मेट्रो पर से तार हटा सकते हैं तो इन आम लोगों के क्यों नहीं हटा सकते। यदि 10 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार दिल्ली ट्रांसको को दे के यहाँ से तार हटा सकती है तो 8 करोड़ रुपए दे के 18 करोड़ रुपए में ये और क्यों नहीं हटा सकती। ये 3-4 ये जो हाई टेंशन तार के पोल हटाने से लोगों का जीवन सुरक्षित होता है तो दिल्ली सरकार को क्या आपत्ति है, यही मैं कहना चाहता हूँ। और आज ये सिग्नेचर अभियान जो है यहाँ पे हमारे सैकड़ों लोग आज जो है इस अभियान में शामिल हैं और अपनी अपनी वीडियो 5:30 से 6:30 के बीच में डाल रहे हैं। सब हाई टेंशन तारों के आसपास लोग जो हादसे हुए हैं वहाँ, और सब लोग जो है इस अभियान में शामिल हैं। मैं चाहूँगा कि दिल्ली सरकार इस पर तुरंत संज्ञान ले। एक अंतिम क्वेश्चन पूछूंगा, लगातार हादसे हो रहे हैं, पिछले कई वर्षों से लगातार हादसे हुए, लेकिन क्या कारण रहा है कि सरकार नहीं जाग रही, और जब जब घटनाएं होती हैं तब लोग जागते हैं, फिर कुछ समय बाद ये मुद्दा शांत पड़ जाता है। देखिए, पहले भी जो है अगस्त के अंदर उस टाइम कोई हादसा नहीं हुआ था, लेकिन यह ज़रूरत लगी लोगों को। उसके बाद हादसे एकदम अचानक बढ़ गए हैं और अब तो हद हो गई है। 1 महीने में 2-2 मौतें, 6-6 हादसे, 5-5 हादसे। अकेले हमारे क्षेत्र के अंदर 1 महीने में 2 मौतें हुई हैं। यहाँ से लेकर पल्ला माजरा तक सैकड़ों जो है हादसे हो रहे हैं। आधे तो केस भी दर्ज नहीं हो पाते हैं, आधे तो पता भी नहीं चल पाता है, बहुत से तो झुलस के घर में बैठ जाते हैं। लेकिन जो जहाँ पे ज़्यादा बड़ा हादसा हो जाता है वही खबर लगती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हादसे बहुत बढ़ गए हैं और ये अहम मांग है। लगभग 8000 मकानों पर ये तलवार लटकी हुई है। दिल्ली सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आम आदमी की बात करती है तो ये हाई टेंशन की तारें क्यों नहीं हटे, जब उन्होंने 2016 में वादा किया था, जब 2016 में उन्होंने फंड देने की बात की थी, तो केजरीवाल जी पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। जनता का पैसा, ये उनका अपना पैसा नहीं है। जनता के पैसे को जनता पे लगाइए और हाई टेंशन की लटकी हुई तार को हटाने का काम यहाँ पे विधायक और दिल्ली सरकार करे, वरना इसके खिलाफ हम जबरदस्त आंदोलन करेंगे, रोड रास्ता रोकेंगे और जो भी हमसे बन सकेगा लोगों को लेके, अपनी जनता को साथ लेके इसके खिलाफ एक मुहिम, जबरदस्त आंदोलन शुरू करेंगे। धन्यवाद।